विक्रम हियर। यार, जब पूरा दुनिया में ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वेस्ट एशिया में टेंशन है, तब इंडिया का इकोनॉमी कैसा कूल रह सकता है? मतलब क्या हुआ? सीधा बात करो, इंडिया रिसिलिएंट है या बस हम अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं? आज का एपिसोड पूरा समझाएगा। समझे ना, ग्लोबल इकोनॉमी एक असली प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ऑयल शॉक मतलब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ गए हैं, जो पॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ते जा रहे हैं और हर देश अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगा है। वेस्ट एशिया का सिचुएशन तो सब जानते हो, एक छोटा सा इंसिडेंट इतना बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है कि पूरा सप्लाई चेन बिगड़ जाए। अब ऐसा हो तो इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे इंडिया को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम ऑयल इंपोर्टर हैं। बट यार, एसबीआई, जो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, ने कुछ बात कही है जो हम इंटरेस्टिंग है। एसबीआई न्यूज ऑन एआईआर ने रिपोर्ट किया है कि इंडिया इकोनॉमी वेल पोजिशन्ड है इस शॉक को हैंडल करने के लिए। अब ये कौन सा मैजिकल पावर है, आगे देखेंगे। सीधा बात करो तो एसबीआई का एनालिसिस क्लियर करता है कि इंडिया 2024 टू 2025 में इकोनॉमिक हेडवाइंड्स से बच सकता है। पहला रीजन हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। मार्च 2024 तक इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स अप्रॉक्सीमेटली $645 बिलियन द। ये फिगर संभालो यार, इसका मतलब है कि अगर सडनली ऑयल एक्सपेंसिव हो जाए, डॉलर चाहिए और इंपोर्ट्स बढ़ने लगे, तो इंडिया के पास बफर है। सेकंड बात, इन्फ्लेशन। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स स्मार्टली हैंडल किए हैं। सीपीआई इन्फ्लेशन जनवरी 2024 में 9.7% था, अब ये कंट्रोल में आ रहा है। इसका मतलब रिटेल प्राइसेस में इतनी ज्यादा जंप नहीं होगा जितनी ग्लोबल लेवल पर है। थर्ड पॉइंट, इंडिया का ऑयल कंजम्पशन पैटर्न। हम 85 to 90% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, बट ये सिर्फ क्रूड ऑयल है। रिफाइनिंग कैपेसिटी भी बड़ी है। रिलायंस और ओएनजीसी जैसे कंपनीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी करते हैं, तो फुल डिपेंडेंसी नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इंडियाज जीडीपी ग्रोथ। 2023 टू 24 में इंडिया 7.2% ग्रोथ रेट दिया और एक्सपेक्टेशंस है कि 2024 टू 25 में 6.5-7% ग्रोथ कंटिन्यू होगा। ये नंबर देखो यार, जब अमेरिका 2.5% ग्रो कर रहा है, जापान 1% कर रहा है, यूरोप 0.5% कर रहा है, तब इंडिया 7% कर रहा है। मतलब क्लियर है कि इंडिया का इकोनॉमी अपने आप से अलग वेलोसिटी में चल रहा है। अब विक्रम का टर्न है समझाने का कि ये रेजिलियंस सिर्फ नंबर्स नहीं है। मतलब डीप में क्या हो रहा है। फर्स्ट, इंडियाज डोमेस्टिक कंजम्पशन। हरा इकोनॉमिक फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड बढ़ता जा रहा है। मिडिल क्लास बढ़ रहा है, स्टार्टअप्स इनोवेशन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इसका मतलब जब ग्लोबल क्राइसिस भी आए, डोमेस्टिक इंजन अपना काम करती रही। सेकंड, इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग पुश। मेक इन इंडिया ने लास्ट 3 to 4 साल में सीरियस मोमेंटम गेन की है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स, अब हम नॉट जस्ट इंपोर्टिंग कर रहे, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा और फॉरेन करेंसी भी जनरेट होगा। थर्ड पॉइंट जो सब मिस करते हैं, इंडियाज एग्रीकल्चरल स्टेबिलिटी। ग्लोबल फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बट इंडिया अपने आप को एग्रीकल्चरल क्राइसिस से बचने में स्किल्ड हो गया है। मॉनसून प्रेडिक्टेबिलिटी बेटर है, इरिगेशन बेटर है, सीड टेक्नोलॉजी बेटर है, तो फूड सिक्योरिटी स्ट्रांग है। इसका मतलब परचेसिंग पावर ऑफ कॉमन इंडियन सिटीजन कम नहीं पड़ेगा। और जब पीपल खरीद रहे हैं, कंजम्पशन बढ़ा, जीएसटी रेवेन्यू बढ़ा और फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहता है। ये साइकिल समझे। अब आगे क्या होगा, तो देखते हैं नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स में।
फर्स्ट सिनारियो, ऑयल प्राइसेस स्टेबल रहे और वेस्ट एशिया टेंशंस ग्रेजुअली डिक्रीज हो। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया 7% प्लस ग्रोथ मेंटेन करेगा, रुपी स्ट्रांग रहेगा और एक्सपोर्ट्स में इंप्रूवमेंट आएगा। सेकेंड सिनारियो, ऑयल स्पाइक बढ़ता रही और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वर्स हो तो भी इंडिया कुशन है क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व्स है, आरबीआई प्रोएक्टिव है और डोमेस्टिक इकोनॉमी स्ट्रांग है। वर्स्ट केस सिनारियो में भी इंडिया माइनस ग्रोथ नहीं देगा। तो बेसिकली वेदर बुल मार्केट या बियर मार्केट, इंडिया के फंडामेंटल्स एक है। बट यार, कॉम्प्लेसेंट मैट हो जाओ। आरबीआई को मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करनी पड़ेगी और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एक्सिलरेट करने पड़ेंगे। तो बेसिकली ये था पूरा सीन। इंडिया इकोनॉमिक शॉक में भी वेदरिंग कर सकता है क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग है। अब आप समझे। सब्सक्राइब करो काल न्यूज को, क्योंकि सीधी बात सही बात। हिट द बेल आइकन ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट्स में बताओ, आपको लगता है इंडिया के लिए ऑयल शॉक से ज्यादा कौन सा रिस्क है। देखते हैं आपके पर्सपेक्टिव्स। जय हिंद, जय काल न्यूज।